हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 143 है। आप पार्ट नंबर 142 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक। 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ से क्या हो रहा है 34 हो रहा है। यही बताना है आपको कि लुप्त संख्या यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से आपको कौन सा संख्या जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक। देखिए श्रृंखला को क्या करेंगे, श्रृंखला देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 9 लिखा है, क्या लिखा है 9 लिखा है। 9 से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है आपको 12 हो रहा है। 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बार नीचे रख लेते हैं, क्या रखेंगे नीचे रख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया है 9 से क्या हो रहा है 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है। 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 12 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है। 16 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है। 21 आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है और प्रश्नवाचक चिन्ह से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 34 हो रहा है। देखिए 9 से 12 हो रहा है। 9 से 12 किस प्रकार, तो 9 में क्या करेंगे 9 एक 10 है और 2 12 कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे 12 में आपको कितना जोड़ेंगे तो 12 4 16 कितना होता है 16, यानी 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, तो 16 4 20 1 21, यानी 16 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है 3 जोड़े हैं 4 जोड़े हैं 5 जोड़े हैं, यहाँ पर 6 जोड़ के हम देख लेते हैं। देखिए जब 6 जोड़ देंगे 21 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 27 हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 6 के बाद में यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 7 को जोड़ेंगे। जब यहाँ पर 27 में 7 को जोड़ देंगे तो 27 में 7 को जोड़ेंगे तो 27 3 कितना हो गया 30 हो गया, 4 34 हो गया। कितना होता 34 हो गया। यानी यहाँ पर क्या आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 27 आ गया। तो 27 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया ई बराबर क्या दिए 5 दिया है, ई के नीचे 5 दिया है, जी के नीचे क्या दिए 7 दिया है, आई के नीचे क्या दिया 9 दिया है और एल के नीचे क्या दिया है 10 दिया है। आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है ना वो विषम है। क्या है, देखिए यहाँ पर विषम है, यानी 3 एक समान होगा, एक आपको अलग होगा। वही बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका यानी अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ई को क्या लिख रहे हैं, देखिए ई को क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं। तो ई कितने पाता है, ये कितने पाता है तो 5 पाता है तो 5 लिखा है। उसी प्रकार से जी को क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है। तो जी कितने पाता है 7 पाता 7 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से आई कितने पाता है 9 पाता है तो 9 लिखा है। अब देखिए एल कितने पाता है, एल कितने पाता है तो एल आपको 12 पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 10 लिखा है। क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, लेकिन एल कितने पाता है 12 पाता है। एल को मान कितना लिख रहा है ये 10 लिख रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि विषम की पहचान करना है। तो विषम क्या हो गया, देखिए तीनों का आपका स्थानीय मान सही लिखा है, ठीक। तीनों का क्या लिखा है स्थानीय मान सही लिखा है, लेकिन आपको एल का क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है, लेकिन एल का कितना मान आता है 12 आता है। यही आपको विषम हो गया, यानी यही आपको विषम संख्या हो गया या विषम की पहचान हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो गया। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक वेन आरेख दिया है, क्या दिया है सही वेन आरेख दिया है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया बाघ दिया है, भैंस दिया है और पशु दिया है। इन तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित होगा कि इन चार ऑप्शन में से वेन डायग्राम उसका बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक। कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन हमको बताना है, क्या बताना है कॉमन बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, बाघ दिया है आपको, भैंस दिया है और पशु दिया है, इन तीनों में आपको कॉमन देखेंगे। तो देखिए सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए पशु दिख रहा है। क्या दिख रहा है पशु दिख रहा है। तो मान लीजिए ये बड़ा वाला क्या हो गया पशु को रख लेते हैं, क्या रखेंगे पशु को रखेंगे, ठीक। पशु के अंदर ही आपको क्या आता है भैंस आते हैं। क्या हो गया यहाँ पर
भैंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भैंस हो गए। पशु के अंदर ही भैंस आते हैं और पशु के अंदर ही बाघ आते हैं। क्या आते हैं? बाघ आते हैं। देखिए पशु हो गया, पशु पशु के अंदर ही भैंस आते हैं और पशु के अंदर बाघ आते हैं। दोनों क्या होगा? इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनेगा। किस प्रकार से? देखिए इस तरह का आपके वेन डायग्राम बनेगा। पशु हो गया, पशु के अंदर बाघ हो गया और बाघ को और आपको पशु के अंदर ही भैंस हो गया। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका किस में? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको यहाँ पर दिया है किस प्रकार से प्रश्न, यहाँ पर 4 नंबर दिया है कि कथनों को और कथन पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर दिया है कि कथन को पढ़ना है और निष्कर्ष को चुनना है। देखिए कथन निष्कर्ष एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक। इन प्रश्न को देखिए यहाँ पर दोस्तों वीडियो रोककर खुद अपने आप से प्रश्न को सोल्व करने का कोशिश करिएगा और 10 में से आपको कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि 10 में से कितने प्रश्न हम सही किए हैं, ठीक। देखिए तो कथन हो गया, कथन में क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है, तो कथन में आपको दिया है कि देखिए यहाँ पर सभी मग क्या है? भूरे हैं। सभी मग क्या है? भूरे हैं। तो यहाँ पर सभी मग को क्या रखेंगे? भूरा रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे? सभी मग। तो ये वाला क्या रखेंगे? मग हो गया। ये सभी मग क्या हो गए? भूरे हो गए। ये सभी मग हो गए। मग सभी मग क्या हो गया? यहाँ पर भूरा हो गए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? भूरे रखेंगे। ये भूरे हो गए। सभी मग क्या हो गए? भूरे हो गए। सभी मग भूरे हो गए। फिर इसके बाद में आगे दिया है, आगे बोल रहा है कि कुछ भूरे पृथ्वी है। कुछ जो भूरे है ना वो क्या है? पृथ्वी है। तो मान लीजिए कुछ को भूरे के क्या करते हैं? पृथ्वी रखते हैं। क्या रखेंगे यहाँ पर? पृथ्वी हो गया। क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गया, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है? आगे आपको क्या बोल रहा है? आगे आपको निष्कर्ष बोल रहा है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? देखिए निष्कर्ष पहला में क्या दिए? पहला में दिया कि कुछ पृथ्वी भूरे हैं, कि कुछ पृथ्वी भूरे रंग की हैं। तो कुछ पृथ्वी क्या है? भूरे रंग की हैं। तो मान लीजिए देखिए ये क्या हो गया? इसको मान लेते हैं एक क्या हो गया? ये वाला आपका भूरा रंग हो गया। ये वाला आपको क्या हो गया? भूरा हो गया। कुछ जो पृथ्वी है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ, देखिए कुछ पृथ्वी भूरे रंग का है। कुछ पृथ्वी, तो मान लीजिए एक कुछ पृथ्वी हो गया। देखिए ये क्या हो गया? भूरा रंग हो गया। ये भूरा रंग हो गया। यहाँ से क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गया। ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। यानी कुछ पृथ्वी क्या है? भूरे रंग की दिख रहा है, क्योंकि ये आपको आपस में संबंधित दिख रहा है। यानी ये क्या बोल रहा है? ये आपको सही बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। अब देखिए दूसरा दूसरा को देखते हैं। बोल रहा है कि कुछ मग पृथ्वी हैं। बोल रहा है कि कुछ जो मग है ना वो क्या है? पृथ्वी है। तो कुछ मग पृथ्वी है। तो मान लीजिए देखिए ये वाला क्या हो गया? ये वाला मग हो गया। ये वाला मग हो गया और ये वाला पृथ्वी हो गया। पृथ्वी और मग से कहीं संबंध दिख रहा है? कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा? ये दूसरा आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दूसरा गलत बोल रहा है। यानी देखिए इस तरह का प्रश्न में कथन के आधार पर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को देखते हुए आपको निष्कर्ष को देखना है, उसी प्रकार से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो देखिए सही बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा था? सही बोल रहा था। दूसरा क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि मग और पृथ्वी में कहीं आपको संबंधित नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है। देखिए 5 में देखिए निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या देखिए निम्नलिखित आकृति, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, ठीक। इस प्रश्न आकृति और ये आपको उत्तर आकृति दिया है। यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति में बताना है कि इस जगह देखिए इस जो आकृति है ना, इस आकृति को अगर हम इस दर्पण में रखेंगे और दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से आपको दिखेगा, आपको यही बताना है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए यानी इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए? एक दर्पण आपको दिया है। यहाँ पर क्या दिए? एक दर्पण दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको एक दर्पण दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया है? दर्पण। यहाँ पर आपको एक, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर आपको एक दर्पण दिया है। अगर इस दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा? देखिए ई वाला आपको सीधा बनेगा, ठीक। ई वाला भी आपको सीधा बनेगा। ई वाला देखिए ई वाला को इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें अभी देखिए यहाँ पर सट गया, ठीक। इसको सटना नहीं है। देखिए यहाँ पर ई वाला हो गया, ई वाला हो गया इस प्रकार से। और देखिए ई क्या किया कि इधर हमको बनाना है। क्या बनाना है? इधर बनाना होगा। देखिए इस प्रकार से आपको क्या बोला था कि आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए दर्पण क्या होगा? इस आकृति हो गया। इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है?
सी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, 9 जो है ना आपको, यानी 8 जो है वो 9 से संबंधित है। उसी प्रकार से 64 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से इसमें देखेंगे कि 9 जो है ना 8 है, जो 9 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए अगर मान लीजिए इसमें क्या करना है, जोड़ देते हैं, 9 में 1 जोड़ दे, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब 64 दिया है तो 64 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 65। लेकिन देखेंगे 65 किसी ऑप्शन में दिया है, किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि जोड़ने पर आपको नहीं हो रहा है, यानी इस तरह के प्रश्न सोल्व नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान भाषा में से आपको समझाते हैं, यानी थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, सोचेंगे इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए इसमें करना क्या है, ये 8 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए ये किसका है, 2 का क्या करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। उसी प्रकार से 9 किसका दिख रहा है, देखिए 2 का क्यूब किया है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 को स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा। देखिए 2 का जब क्यूब किए हैं तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर क्यूब का लगभग दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्यूब हो गया, 4 का क्यूब करेंगे। देखिए पहला में क्यूब किए हैं तो दूसरा में भी क्यूब, पहला में भी क्यूब करेंगे। अब देखिए तो 4 के 16, 16 चौके 64 हो गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहला वाला में आपको क्यूब किए हैं, दूसरा में स्क्वायर करेंगे, फिर पहला में क्यूब किए हैं, दूसरा में स्क्वायर करना है। तो 50 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो गया। तो देखिए आपको जो क्या हो गया, 9 है, आपको 8 है जो 9 से संबंधित है, तो उसी प्रकार से आपको 64 जो है ना वो किसी से 25 ले संबंधित हो गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो गया, 25 हो गया। तो 25 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए आपको नीचे एक शब्द दिया है, ठीक, इस शब्द को आपको 4 शब्द दिया है, चारों शब्द को आपको आरोही क्रम में किसमें शब्द का सही क्रम बताना है। क्या क्या बताना है, सही क्रम। तो सही क्रम इसमें क्या दिया है, पहला में दिया है आपको देखिए बुनाई, दूसरा में क्या दिया है, रुई दिया है, तीसरा में क्या दिया है, कपड़ा दिया है, और चौथा में धागा दिया है। इनको क्या करना है, इसको क्या करना है, सही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए सही क्रम में बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, सही क्रम में इसको हम सजाएंगे। तो देखिए सही क्रम में सजाने के लिए चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, देखिए चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आपको रुई होगा, पहले क्या होगा, रुई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दू हो गया, रुई होगा। रुई के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, रुई के बाद में धागा बनेगा, क्या बनेगा, धागा। तो धागा कितने पर दिए, 4 पर धागा बनेगा। धागा के बाद में फिर क्या होगा, बुनाई होगा, यहाँ पर 1 दिया है, बुनाई हो गया। बुनाई के बाद में फिर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपड़ा हो गया। देखिए कपड़ा हो जाएगा, यानी सबसे पहले रुई बनेगा, रुई के बाद में क्या होगा, धागा बनेगा, धागा के बाद में फिर क्या बनेगा, बुनाई होगा, बुनाई के बाद में फिर कपड़ा बन जाएगा, क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। इसको क्या करेंगे, सही क्रम में सजा दिए। देखिए इसको सही क्रम में सजा दिए, तो सही क्रम में सजाए कितना है, देखिए 24 13, तो 24 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 24 13, तो 24 13 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विधा, यानी श्री विधा विनय की माता है, विनय की इकलौती बहन के पिता का श्री विधा से क्या संबंध है। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से इसमें पढ़ लेना है, इसमें बोल क्या रहा है, ठीक, इसमें बोल क्या रहा है, ठीक, उसी तरह प्रकार से हम आपको प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि जो श्री विधा जो है ना वो विनय की माता है, क्या है, विनय की माता है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, श्री विधा रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको श्री रखते हैं, श्री विधा हो गया, ये श्री विधा हो गया। ये श्री विधा क्या है, किसकी माता है, तो आपको विनय की माता है, तो यहाँ पर विनय रख लेंगे, ठीक, विनय हो गया, ये विनय हो गया, विनय का क्या है, माता है, यहाँ पर माता हो गया, ठीक, क्या हो गया, माता है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ रहा है कि विनय की इकलौती बहन, तो विनय की इकलौती बहन यहाँ पर रख लेते हैं, ये क्या हो गया, बहन हो गया, इकलौती बहन। तो बहन आपको माइनस ले सूचित करते हैं कि यानी मेल को क्या करेंगे, मेल को आपको माइनस ले और फीमेल को क्या करेंगे, प्लस ले, ठीक। देखिए विनय की माता, अब यहाँ पर हो गया कि विनय की बहन
देखिए विनय की इकलौती बहन के पिता इकलौती बहन के पिता, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे पिता, तो पिता के लिए देखिए इसमें क्या करेंगे प्लस को रखेंगे, ठीक पिता हो गया। यहाँ क्या हो गया ये पिता, विनय के बहन की पिता, विनय की देखिए बहन के पिता का श्रीविधा से क्या संबंध है। आप पूछ रहे हैं कि श्रीविधा से और पिता से क्या संबंध है, ठीक श्रीविधा और पिता से संबंधित बताना है। अब देखिए इसका पिता हो गया, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देख लीजिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है विनय की माता कौन हो गया, श्रीविधा हो गया। विनय की बहन कौन हो गई, ये -16, ठीक, और माइनस इस सब श्री विनय की बहन हो गई। अब विनय के पिता प्लस हो गया, ठीक, विनय के पिता क्या होगा, यानी बहन की पिता कौन हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए जब विनय का बहन ई हो गया तो बहन का पिता तो इसका भी पिता हो गया, विनय का पिता भी प्लस हो गया, और विनय की माता ई है। विनय की माता और पिता में किस प्रकार से संबंधित है आपको यही बताना है। देखिए श्रीविधा से क्या संबंध है, यानी श्रीविधा से क्या संबंध है पिता से। देखिए ये क्या हो गया पति हो गया, क्या हो गया पति हो गया। कैसे पति से संबंधित है, किसी से पति से संबंधित है, क्योंकि देखिए विनय की बहन की पिता इसका भी पिता होगा, या विनय की माँ की और पिता से किस प्रकार संबंधित है, पति से, यानी देखेंगे पति किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक जवान यानी सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए उत्तर की ओर कितने चलता है, 2 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक, इसमें समझना होगा इसमें बोल क्या रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक जवान है, ठीक, वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है, उत्तर की ओर। यहाँ पर क्या करेंगे डायग्राम बना लेंगे, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। तो आपसे पूछा क्या है कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो मान लीजिए यहाँ से एक जवान को रखते हैं, यहाँ से, ठीक, यहाँ से ये उत्तर की ओर कितना जाता है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया, ठीक, उत्तर की ओर। और उसके बाद में क्या होता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, लेकिन आपको बाएं मुड़ना है, ठीक, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आ गया। कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चलता है वहाँ, यानी फिर से वह बाएं मुड़ता है, लगातार मुड़ता है। देखिए बाएं से मुड़कर लगातार चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर होगा, बाएं मुड़ेगा लगातार चल रहा है, तो चलने तरह कितना लगातार मुड़ता है चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में देखिए जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे आपको क्या हो जाएगा दक्षिण होता है, क्या होता है दक्षिण होता है। तो जब दक्षिण देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए क्रम में अगले चित्र का पता लगाएं। देखिए अगले चित्र का पता लगाना है इस क्रम में, यानी ये प्रश्न आकृति दिया है। देखिए ये आपको प्रश्न आकृति होगा, इस प्रश्न आकृति में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा चित्र आएगा, ठीक, ये आपको उत्तर आकृति से चित्र को देखना है। देखिए इस चित्र उत्तर आकृति हो गया और ये आपको प्रश्न आकृति होगा, इसी को आपको बताना है कि कौन सा जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आकृति आएगा। तो देखिए प्रश्न आकृति में देखेंगे, प्रश्न आकृति में देखेंगे कि जो पहला चित्र में दिया है, देखिए पहला से क्या है दूसरा से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहला जो त्रिभुज है ना, देखिए ये वाला त्रिभुज दिया है, ये वाला त्रिभुज आपको ये वृत्त वाला में दे दिया है। देखिए दूसरा में क्या है, ये वृत्त आ गया ना, वृत्त के अंदर त्रिभुज आ गया है, क्या है त्रिभुज आया है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा को यानी तीसरा को चौथा से समेत बताएंगे। देखिए तो ये आपको वृत्त में आ गया था, क्या आ गया था वृत्त में, तो उसी प्रकार से ये जो आपका वृत्त दिया है ना, यानी बड़ा वाला वृत्त को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक, बड़ा वाला वृत्त को रखेंगे और वृत्त के अंदर क्या आएगा, ये त्रिभुज आया था, तो इस प्रकार से इसको हम इसमें रख लेंगे, क्या रखेंगे इसमें रखेंगे। देखिए जिस प्रकार से आपको पहला दूसरा से सम्मिलित होगा, उसी प्रकार से तीसरा जो है ना यानी चौथा से सम्मिलित होगा, इसको क्या रखेंगे हम इसके अंदर में रखेंगे। अब देखिए तो इस तरह का जो आकृति दिया है ना, वो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। किस में दिया है, डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।